स्त्रियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उनका चरित्र कैसे होता है, कौन सी स्त्री हमारे जीवन को सफल बनाती है और कौन सी स्त्री हमारे जीवन को असफल बनाती है, यानी कि किस स्त्री के साथ रहने से हमें नरक में जाना पड़ता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। दोस्तों, आज हम वही शास्त्रों की वेदों की आप लोगों से चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म में स्त्री को देवी का रूप माना जाता है। हिंदू धर्म में स्त्री को देवी का रूप माना जाता है और दोस्तों, आज हमें यही शिक्षा मिलेगी वेदों की। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। इसी तरह से हम ज्ञानवर्धक कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहें, जिससे आपको कुछ जानकारी मिले और उस जानकारी से आप अपने जीवन को सफल बनाकर। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं स्त्रियों के कितने प्रकार की होती हैं, कैसा होता है उनका स्वभाव। हिंदू धर्म में स्त्री को देवी का रूप माना गया है। ये माना जाता है कि जिस घर में स्त्री की इज्जत होती है और उसे खुफी खुफी रखा जाता है, उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। वहीं जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता है, उसे पीड़ा पहुंचाई जाती है, ऐसे घर में माता लक्ष्मी दूरियां बना लेती हैं। जिस घर से माता लक्ष्मी की दूर हो जाती है, उस घर के सदस्यों को आर्थिक परेशानियों का तो सामना करना ही पड़ता है। इसके साथ ही साथ उन्हें अन्य प्रकार की पीड़ाएं भी सहनी पड़ती है। किसी भी पुरुष के शरीर की बनावट, उसकी चाल ढाल, आवाज़ और चरित्र से उसका भाग्य भी बताया जा सकता है। यही नहीं, इस शास्त्र में स्त्री पुरुष के विभिन्न प्रकार भी बताए गए, किंतु फिर भी इन ग्रंथों में स्त्रियों के लक्षणों का उल्लेख अधिक विस्तार से मिलता है। हो सकता है किसी कारण स्त्रियों के विषय में ये कहा जाता है कि उन्हें समझना बहुत कठिन होता है और हमारे ऋषियों ने इस विषय में उल्लेख अधिक विस्तृत रूप से किया है। आज हम आपको ज्योतिष में बताए गए स्त्रियों के विभिन्न प्रकार की और सधवा यानी सुहागन, विधवा स्त्रियों के लक्षणों के विषय में चर्चा करेंगे, बताएंगे, जानेंगे। विधवा स्त्री के दोनों हाथ कपल के समान सुंदर होते हैं, उंगलियां सीधी होती है, हाथ की रेखाएं सूक्ष्म लेकिन साफ होती है, हथेली चिकनी और गोलाकार होती है। इनके हाथ में पद्म, कानन, जयंती तथा स्वास्तिक रेखा अस्पष्ट दिखाई देती है। भाग्य रेखा भी बिना कटी होती है। हथेली का मध्य भाग थोड़ा ऊंचा होता है। संपूर्ण शरीर का रंग एक समान दिखाई देता है। भौहें मिली नहीं होती है। दांत एक दूसरे से चिपके होते हैं। विधवा स्त्री के लक्षण। समुद्र शास्त्र के अनुसार विधवा लक्षण वाली स्त्रियों के बाएं हाथ में 3 या 6 रेखाएं होती हैं। भाग्य रेखा छिन्न भिन्न या दंड रेखा से युक्त होती है। ऐसी महिलाओं के बाल रूखे से रंग के, कान मोटे और मुंह लंबा होता है। इनका कंठ मोटा या बाहर की ओर निकला होता है। इनकी आवाज कर्कश होती है। इसके नाखून चपटे होते हैं। विलक्षण स्त्रियों के लक्षण। चित्रिणी स्त्रियों के लक्षण। चित्रिणी स्त्रियां पतिव्रता, स्वजनों पर स्नेह करने वाली होती है। ये हर कार्य बड़ी ही शीघ्रता से करती है। इनमें भोग की इच्छा कम होती है। श्रृंगार आदि में इनका मन अधिक लगता है। इनमें अधिक परिश्रम वाला काम नहीं हो पाता है, परंतु ये बुद्धिमान और विदुषी होती है। गला बजाना, गृह सज्जा और चित्रकला इन्हें विशेष प्रिय होता है। ये तीर्थ, व्रत और साधु संतों की सेवा करने वाली होती है। ये दिखने में बहुत ही सुंदर होती है। इनका मस्तक गोलाकार, अंग कोमल और आंखें चंचल होती है। इनका स्वर कोयल के समान होता है। बाल काले होते हैं। इस जात की लड़कियां बहुत कम होती हैं।
यदि इनका जन्म गरीब परिवार में भी हो तो ये अपने भविष्य में पटरानी के समान सुख भोगती है। अधिक संतान होने पर भी इनकी लगभग 3 संतान ही जीवित रहती है। उनमें से एक को राजयोग होता है। इस जात की लड़कियां की आयु लगभग 48 वर्ष होती है। पद्मिनी स्त्रियों के लक्षण। समुद्र फाफ्त के अनुसार पद्मिनी स्त्रियां सुशील, धर्म में विश्वास रखने वाली, माता पिता की सेवा करने वाली, अति सुंदर होती है। इनके शरीर से कमल के समान सुगंध आती है। यह लंबे कद व कोमल वाली होती हैं। इनकी बोली मधुर होती है। पहली नज़र में ही ये सभी को आकर्षित कर लेती हैं। इनकी आंखें सामान्य से थोड़ी बड़ी होती हैं। ये अपने पति के प्रति समर्पित रहती हैं। इनके नाक, कान, हाथ की उंगलियां छोटी होती है। इसकी गर्दन शंख के समान रहती है। वह इनके मुख पर सदा प्रसन्नता दिखाई देती है। पद्मिनी स्त्रियां प्रत्येक बड़े पुरुष को पिता के समान, अपनी उम्र के पुरुष को भाई तथा छोटों को पुत्र के समान समझती हैं। ये देवता, गंधर्व, मनुष्य सबका मन मोह लेने में सक्षम होती है। यह सौभाग्यवती, अल्प संतान वाली, पतिव्रताओं में श्रेष्ठ, योग्य संतान उत्पन्न करने वाली तथा आश्रितों का पालन करने वाली होती है। इन्हें लाल वस्त्र अधिक प्रिय होते हैं। इस जात की लड़कियां बहुत कम होती हैं। जिनसे इनका विवाह होता है वह पुरुष भी भाग्यशाली होता है। उसके बाद है दोस्तों हफ्तनी स्त्रियों के लक्षण। इस जात की लड़कियों का स्वभाव बदलता रहता है। इनमें भोग विलास की इच्छा अधिक होती है। यह हंसमुख स्वभाव की होती है और भोजन अधिक करती है। इनका शरीर थोड़ा मोटा होता है। ये प्रायः आलसी होते हैं। इनके गाल, नाक, कान, मस्तक का रंग गोरा होता है। इन्हें क्रोध अधिक आता है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। इनके पैरों की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती है। इनकी संतानों में लड़के अधिक होते हैं। ये बिना रोग के ही रोगी बनी रहती है। इसका पति सुंदर और गुणवान होता है। अपने झगड़ालू स्वभाव के कारण ये परिवार को कलेश पहुंचाती है। इनके पति इनसे दुखी होते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रति इनकी आस्था नहीं होती है। इन्हें स्वादिष्ट भोजन पसंद होता है। इनकी आयु 73 वर्ष के लगभग होती है। विवाह के 4, 8, 12 अथवा 16वें वर्ष में इनके पति का भाग्योदय होता है। इनके कई गर्भ खंडित हो जाते हैं। इन्हें अपने जीवन में अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं, किंतु इसका कारण भी यह स्वयं ही होती है। इनके दुष्ट स्वभाव के कारण ही परिवार में भी इनकी पूछ परख नहीं होती है। अब शंखनी स्त्रियों के लक्षण। शंखनी स्वभाव की स्त्रियां अन्य स्त्रियों से थोड़ी लंबी होती हैं। इनमें से कुछ तो बहुत मोटी और कुछ बहुत ही दुर्बल होती है। इनकी नाक मोटी, आंखें अस्थिर और आवाज गंभीर होती है। यह हमेशा अग्रसन ही दिखाई देती है और बिना कारण ही क्रोध करती रहती है। ये अपने पद से रूठी रहती हैं। पद की बात मानना इन्हें गुलामी की तरह लगता है। इनका मन सदैव भोग विलास में डूबा रहता है। इनमें दया भाव ही नहीं होता है, इसलिए परिवार में रहते हुए भी उनसे अलग ही रहती हैं। ऐसी स्त्रियां संसार में अधिक होती हैं। ऐसी लड़कियां चुगली करने वाली, यानी इधर उधर की बात उधर करने वाली होती हैं। ये अधिक बोलती हैं, इसलिए लोग इनके सामने कम ही बोलते हैं। इनकी आयु लंबी होती है। इनके सामने ही दोनों कुल पिता पति नष्ट हो जाते हैं, अतः समय में बहुत दुख भोगती है। ये उस समय मरने की बार बार इच्छा करती है, लेकिन इनकी मृत्यु नहीं होती है। अगला है पुष्पचली स्त्रियां। पुष्पचली स्वभाव की लड़कियों के मस्तक का चमकीला बिंब भी मलिन दिखाई देता है। इस स्वभाव वाली महिलाएं अपने परिवार के लिए दुख का कारण बनती है। इनमें लज्जा नहीं होती है और अपने हाव भाव से कटाक्ष करने वाली होती है। इनके हाथ में 9 रेखाएं होती हैं जो शुद्ध, पुण्य, पाप, स्वास्तिक आदि उत्तम रेखाओं में रहित होती है। इनका मन अपने प्रति की अपेक्षा
पर पुरुषों में अधिक रहता है। इसीलिए कोई इनका मान सम्मान नहीं करता है। सभी इनकी उपेक्षा करते हैं। पुंसली स्त्रियों में युवा अवस्था के लक्षण 12 वर्ष की आयु में ही दिखने लगते हैं। इनकी आंखें बड़ी और हाथ पैर छोटे होते हैं। सर तीखा होता है। यदि यह किसी के सामान्य रूप से बात भी करती हैं तो ऐसे लगता है जैसे विवाद कर रहे हैं। इनकी भाग्य रेखा पुण्य रेखा छिन्न भिन्न रहती है। इनके हाथ में 2 शंख रेखाएं व नाक पर तिल होता है। अगला है दोस्तों अतुल स्त्रियों के लक्षण। अतुल इस तरह की स्त्रियां हमेशा हड़बड़ी में ही रहती हैं। प्रत्येक कार्य को शीघ्र से शीघ्र पूरा करने का इनमें जुनून होता है। इसी कारण से कई बार इनके काम बिगड़ भी जाते हैं। ये होती तो साधारण रूप से रंग वाली, लेकिन पद से बहुत प्रेम करती हैं। यदि इनके मन की कोई बात पूरी ना हो, पद फिर लड़ाई भी कर लेती है। इन्हें नए नए मित्र बनाने का स्वभाव होता है। इनके अधिकतम मित्र स्त्री ही होते हैं। यह धन संचय करने में कमजोर होती हैं। अपने मित्रों पर अधिक खर्च कर बैठती हैं। अगला है दोस्तों डभनी स्त्रियों के लक्षण। इस प्रकार की स्त्रियां मीठी मीठी बातें करके अपना काम निकालना खूब अच्छी तरह जानती हैं। लोगों को धोखा देना इनकी प्रकृति में होता है। ये ऊपर से प्रत्येक व्यक्ति से बहुत निकटता और अपनापन दिखाती हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें धन ऐंठने की योजना बनाती रहती है। यहाँ तक कि पति को भी धोखा देने में संकोच नहीं करती है। इनमें धन की विशेष लालसा होती है और धन पाने के लिए अपराध तक कर बैठती है। देखने में सुंदर, वाणी में मधुरता इनका सबसे बड़ा गुण होता है। अगला है प्रेमिणी श्रेणी की स्त्रियां। प्रेमिणी श्रेणी की स्त्रियों के लक्षण। प्रेमिणी श्रेणी की स्त्रियां अत्यंत सुंदर, गौर वर्ण, चंचल नेत्र, गुलाबी पतले होठ, सुराही जैसी गर्दन और लंबे केश की मालकिन होती हैं। इनकी सुंदरता के दीवाने सैकड़ों होते हैं। जो कोई भी एक बार इन्हें देख ले वह भूल नहीं पाता है। जितना आकर्षण इनका रूप होता है उतना सौभाग्य इनका स्वभाव भी होता है। इनका आवरण शुद्ध होता है। परोपकार और प्रेम की भावना इनमें प्रचल होती है। ये अपने परिवार और पति बच्चों के लिए समर्पित होते हैं। इन्हें भोग विलास के समस्त साधन प्राप्त होते हैं। स्वर्ण तो इन्हें विशेष प्रिय होता है। अगला है क्रीमिणी स्त्रियों के लक्षण। ऐसी स्त्रियां कमजोर शरीर वाली, सांवली त्वचा वाली, कंजूस और निर्लज्जन होती है। अपनी गलत हरकतों के कारण से परिवार समाज में बदनाम होती हैं। इन्हें अपनी संतान और पति से कोई मोह नहीं होता है। इस कारण इसका घर परिवार कई बार टूट सा भी जाता है। प्रत्येक पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा करते हैं और धन पाने के लिए किसी भी पुरुष के साथ हो लेती हैं। इनके दिमाग में अपराध का कीड़ा भी पनपता रहता है। भोग विलास पाने के लिए ये अपराध की राह पर पकड़ लेते हैं। आठवां है दोस्तों स्वगीड़ी स्त्रियों के लक्षण। ऐसी स्त्रियां धर्मपरायण होते हैं। धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होना इन्हें प्रिय होता है। इनका परिवार व्यवस्थित रूप से चलता रहता है। न किसी वस्तु की अधिक लालसा होती है और न ही कुछ अधिक पाने का प्रयास करते हैं। जितना होता है उसी में खुश रहते हैं। इनका अपनी संतान से विशेष लगाव होता है। धन संचय करने का गुण इनमें होता है। इस प्रकार की स्त्रियां समाज के किसी बड़े पद पर भी देखी जाती है। रूप रंग सामान्य किंतु आकर्षण होता है। ये स्त्रियां परोपकार करने में सबसे आगे रहती हैं। अथवा है दोस्तों बहुसिनी स्त्रियों के लक्षण। इन स्त्रियों का रंग गेहुआ होता है और पूरी तरह से गृहस्थ धर्म को निभाने वाली होती हैं। ये कभी झूठ नहीं बोलती और मन की साफ होती हैं। पति और परिवार इनके लिए सबसे ऊपर होते हैं। इस समाज में सम्मानित होती हैं तथा उच्च पदों पर आसीन होती हैं। हाँ, इनका स्वभाव थोड़ा गर्म होता है, लेकिन जल्दी ही मान भी जाती है। दूसरों की बुराई करने वाले और दूसरों पर दोषारोपण करने वालों से ये दूर रहना पसंद करती है। ये अनेक प्रकार की संपत्तियों की मालकिन होती हैं। प्रेम का गुण इनमें विशेष होता है। तो दोस्तों, इस तरह से 13 प्रकार की
13 प्रकार की स्त्रियों के लक्षण और गुण के बारे में चर्चा किया गया है। ये आप इससे जान सकते हैं कि किस स्त्री से कैसा स्वभाव है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, शादी होने वाली है, तो आप इन लक्षणों से पहचान कर सकते हैं और अपने जीवन से सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उन्हें भी इस जानकारी का ज्ञान प्राप्त हो और वो भी अपने जीवन को सफल जीवन बना सकें। आप उम्मीद करते हैं आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे और हमेशा मेरा यही आशीर्वाद है कि आप अपने परिवार के साथ खुश रहें, हंसी से बिताएं। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में।